हाँ जी दोस्तों, स्वागत है रेशियो एनालिसिस के 5वें वीडियो में। 5th वीडियो ये। लास्ट क्लास में शायद 15 तक बनाए थे, तो सीधा 16 बिना टाइम पास किए सीधा 16 नंबर अपलोड कर रहा हूँ। और हाँ, ये 16 नंबर से तकरीबन पता नहीं कितने नंबर तक कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस मुझे ही पसंद नहीं है। तकरीबन 23 नंबर तक बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन है। कोशिश करते हैं इस वीडियो में जितना कवर होने का कवर कर लेंगे, वैसे बकवास क्वेश्चन से सारे। ठीक है, इसका फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं रहता, तो मैं बार बार बुक देखूंगा, फॉर्मूला देख देख के फिर सॉल्व करूंगा। फॉर्मूला पता चल जाता है ना, तो समझाना मतलब इजी हो जाता है। चलो क्वेश्चन देखो 16। कैलकुलेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट और बी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। दो चीज बोला है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट बोला है, इन्वेस्टमेंट की जगह एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स के एम्प्लॉयड बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड बोल सकते हैं, शॉर्टकट में फंड बोलूंगा। ठीक है, और दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोला है। और इसके लिए नीचे देखो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और नेट प्रॉफिट वगैरह दिया है। तो खास कुछ करना नहीं है हमको। मैं फॉर्मूला इसका तो मुझे याद है, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। दो चीज पूछा है ना, एक ए नंबर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, शॉर्टकट चलेगा। बुक में शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट लिखा है, मैं शेयर होल्डर्स फंड लिख दिया। इसके लिए जो प्रॉफिट दिया रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ये होता है फॉर्मूला। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और एक चीज पूछा है क्वेश्चन में, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, सिर्फ इक्विटी का। तो इसमें प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। देखो दोनों में अंतर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसमें प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब सब कुछ जो प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद बचेगा, आखिरी में बचा कुचा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। तो ये निकालने के लिए मुझे कुछ और निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। पहले जो काम होना चाहिए उसको कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है। रिजर्व एंड सरप्लस ये होता है बेसिक फॉर्मूला। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो, इक्विटी देखो पहले 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, 5 1 6 और 3 ये हो गया 9 लाख। देखो शेयर होल्डर्स फंड नीचे वाला मिल गया यहाँ, और यहाँ चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में कुछ खास नहीं कर रहा है यही रहेगा, बस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गायब कर देना। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी 5 लाख प्लस 3 लाख बराबर 8 लाख। चलेगा, तो दोनों के नीचे वाला मिल गया। इसमें शेयर होल्डर्स फंड कितना 9 लाख और इसमें 8 लाख। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दे दिया है, देखो 2,70,000 में 2.7 लाख लिख रहा हूं, लेकिन इसका मालूम नहीं है, तो इसका प्रॉफिट अवेलेबल चाहिए ना मुझे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया हुआ है ना, और इसमें सॉरी हमें चाहिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मालूम नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मालूम है जो कि 2,70,000 है। इसमें अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस कर दूं तो प्रॉफिट अवेलेबल आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देखो, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट 1 लाख है और परसेंट 10 दिया है, 1 लाख इंटू 10%, तो ये 10,000, 10,000 माइनस करेंगे बचेगा 2,60,000, तो यहाँ आ जाएगा 2.6 लाख। मुझे नहीं पता आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट तो कर लेते। 2,70,000 डिवाइड बाय 9 लाख परसेंट, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये वाला हो जाएगा 30%, इसका 2,60,000 डिवाइड बाय 8 लाख, अरे सॉरी
2,60,000 डिवाइड बाय 8,00,000%, इसका आ रहा है मेरा 32.5%। देखो तो आंसर में है कि नहीं, ठीक तो है। 16 हो गया, 17 अपलोड कर रहा हूँ। 17 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में दो कंपनी दिया होगा, एक एक्स कंपनी लिमिटेड और एक वाई कंपनी लिमिटेड, अलग अलग सॉल्व होगा। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इंग्लिश। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज, जो जो नॉट नोन लिखा है ना, देखो बॉक्स के अंदर कई कई जगह पर नॉट नोन लिखा है, वो सब फाइंड करना है, उसको मिसिंग वैल्यू बोलेंगे। एंड कंप्यूट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न कितना होगा उसको ही फाइंड करना है, ठीक है। तो दो बार सॉल्व करेंगे, एक एक्स लिमिटेड का, ठीक है, और एक वाई लिमिटेड का। अच्छा, लास्ट में बोल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, और कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरह से निकालना पड़ता है, सारे शेयर होल्डर्स फंड प्रेफरेंस वगैरह सबको जोड़कर कर लेंगे, मैं बता दूंगा कैसे करना है। पहले बताओ नॉट नोन क्या क्या चीज है। एक टोटल एसेट्स गायब दिख रहा है मुझे, और एक ग्रॉस प्रॉफिट गायब दिख रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो। सेल्स दिया है, टोटल एसेट्स दिया है, नेट प्रॉफिट ऑन सेल दिया, मतलब नेट प्रॉफिट का रेशियो है ये वाला, टोटल एसेट्स टू टर्नओवर रेशियो 0.375 दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मालूम। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का यूज करके अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जो निकाला जा सकता है इजीली उसको निकाल लेते हैं, सेल इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। याद करो ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाए, ये जीपी रेशियो निकालते हैं ना, जीपी अपॉन सेल इंटू 100, ये होता है ना, जीपी को यही रहने दिया, इसको वहां इंटू कर लिया, 100 को नीचे डिवाइड, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, परसेंट लगा देंगे हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से ये बना है। तो सेल देखो कितना दिया, 2 लाख, ठीक है, इंटू जीपी रेशियो कितना है 25%, 2 लाख का 25% होता है 50,000। एक काम करते हैं, सीओजीएस निकाल लेते हैं, काम आएगा। सीओजीएस यहाँ पूछा नहीं हालांकि, लेकिन काम आएगा। सीओजीएस का तरीका होता है सेल माइनस जीपी, और सेल है अपना 2 लाख, और जीपी अभी भी निकाले है 50,000, तो कितना हो जाएगा 1.5 लाख। यहां तक कंफर्म। और क्या क्या पूछा है, क्या क्या गायब है। हाँ, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखो क्वेश्चन में टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो होगा, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला जहां तक मुझे याद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स, ये वाला मालूम है क्वेश्चन में 0.375। सीओजीएस अब भी निकाले हैं 1.5 लाख, तो हमें चाहिए होगा टोटल एसेट्स, इसको यहां, यानी टोटल एसेट्स निकालने के लिए 1.5 लाख डिवाइड बाय 0.375। मुझे नहीं पता आंसर आया कि नहीं, बुक में तो दिया नहीं वैसे, फिर भी 1.5 लाख डिवाइड बाय 0.375, ये मेरा आ रहा है 4 लाख, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोला जा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और परसेंट निकालने के लिए 100। तो नेट प्रॉफिट इजीली निकाला जा सकता है, सेल मालूम चल गया हमको, सेल तो वैसे क्वेश्चन में था, और देखो नेट प्रॉफिट का परसेंट भी दे दिया है, कितना परसेंट, 15%। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए 2 लाख इंटू 15% कर लेते हैं, ये हो जाएगा अपना 30,000 नेट प्रॉफिट आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई तरीका दिख नहीं रहा मुझे, टोटल एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे, ठीक है। तो जगह छोड़ के फायदा नहीं हुआ, 15% 30,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट अपना 30,000, और कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स को ही मान लेंगे, कितना है 4 लाख, और परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का कोई तरीका नहीं दिखा, तो टोटल एसेट्स जो था उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड मान लिया, आ रहा है 7.5%, ठीक है। उस साइड का मिटा रहा हूं, ये एक कंपनी का बना है, दूसरे कंपनी का देखना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ होगा, सुनते जाना समझते जाना, आसान है वैसे।
दूसरी कंपनी का देखो, वाई लिमिटेड, ठीक है, देखते जाना, जवाब देना। सेल मालूम नहीं है। आखिरी में देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया 30% और ग्रॉस प्रॉफिट दिया 7.5 लाख, निकाला जा सकता है। सेल मालूम नहीं है, सेल को 100 लेंगे, अगर सेल में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तब जाके तुम्हारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। और अगर सेल कितना 30 है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना बचेगा, 70। और क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, 7.5 लाख, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं ना, यहां लिख रहा हूं मैं, अगर 30 का अमाउंट 7.5 लाख है, भाई 30 ग्रॉस प्रॉफिट है और क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट देखो 7.5 लाख दिया है, हमको चाहिए क्या, सीओजीएस, तो 70 का कितना होगा, यानी 7.5 लाख इंटू 70 डिवाइड बाय 30 करके देखते हैं, डिवाइड बाय 30 इंटू 70, ये आ रहा है 17,50,000, ये आ गया COGS, ठीक है। अच्छा सेल भी निकालने बोल रहे क्या, तो पहले काम करता हूं, चलो निकाल दिए, सेल इक्वल टू COGS प्लस GP, ठीक है। COGS और GP को ऐड कर देंगे तो COGS तो अभी 1750 निकला है और GP 7.5 लाख निकाले हैं। अरे किसी का कोई और तरीका आता है तो उससे ही बना सकते हो, मेरा तो 25 लाख आ रहा है, यानी 25 लाख हो गया सेल, ध्यान रखना, ठीक है। काम आएगा, सेल मिल गया, COGS मिल गया, क्या नॉट नोन बता रहा है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, चलो निकालते हैं। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या लेंगे, यहां भी लिखे थे कहीं पर, ये देखो COGS अपॉन टोटल एसेट्स, COGS अपॉन टोटल एसेट्स, तो COGS तो 1750 है, ठीक है। टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स देखो क्वेश्चन में होगा कितना, 3.5 लाख, तो 1750 डिवाइड बाय 3.5 लाख, तो बचा 5 टाइम्स, ठीक है। ये 5 टाइम्स टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो आ गया। लेकिन एक चीज मैंने पूछने बोला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके लिए नेट प्रॉफिट चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो नेट प्रॉफिट तो निकाला जा सकता है जब हमारे पास सेल मालूम है, सेल 25 लाख है, नेट प्रॉफिट रेशियो देखो 5% होगा, 25 पंजा 125 नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब निकालना है हमको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, नेट प्रॉफिट 1,25,000, कैपिटल एम्प्लॉयड को अपन यहाँ भी एसेट्स माने थे, यहाँ भी एसेट्स मानेंगे, तो एसेट्स अपना कितना 3.5 लाख है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये आ रहा 35.71%। शायद कई लोग को मजा नहीं आया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, ना आए, बनाने का काम बना लो, कम से कम कॉपी भी कंप्लीट रहेगा। ये 17 था और अभी से 13 मिनट हो चुका, 2 ही क्वेश्चन बनाया हूं। चलो अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं, पहले मिटा लेता हूं ना इसको। मैं बस सॉल्व करते जा रहा हूं, सारे चीज नोट करना, ये चैप्टर ऐसा है ना, एक बार क्वेश्चन देखने के बाद बोलोगे सर आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि यही बनाना है, अरे दिमाग में आइडिया तब आएगा जब सारे फॉर्मूले याद होंगे, बनाने का तरीका मालूम होगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड होने का मतलब मुझे ये आइडिया रहता है यार, ये चीज निकालेंगे तो ये निकलेगा, ये चीज निकालेंगे तो ये निकलेगा, ऐसा तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आएगा नहीं। जब ओवरऑल सारा चीज का नॉलेज मिल जाएगा ना, तब तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज आएगा। और नॉलेज के लिए बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा, बहुत चीज पढ़ने से अच्छा है इसी को एक एक क्वेश्चन 2-2 बार सॉल्व करके देखो, देखना तीसरी बार तुम लोग खुद लिंक जोड़ने लग जाओगे, अरे यार इस फॉर्मूले में ऐसा लगाए थे, इस फॉर्मूले में ऐसा कर सकते हैं, वहां भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ट्रिक ढूंढा करो। और मैं बैलेंस शीट का एक ट्रिक बताऊंगा जब किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे ना, तो अभी नहीं बताने वाला। शायद अब तक जितना ही बनाया ना सारे क्वेश्चन, ऐसा तुमको फील हो रहा होगा यार सर नहीं बताते तो एक भी शायद समझ में नहीं आता, अभी भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ ये नहीं आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए तो क्या निकले। जैसे अभी मेरे दिमाग में आया कि यार टोटल एसेट्स को ही नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेना,
ये सब तुम्हें थोड़ी समझ में आएगा यार। कैपिटल एम्प्लॉयड को डिफाइन करोगे तो पता चलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पैसा लगाया। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए और कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितना ही टोटल एसेट से उतना ही पैसा लगाया होगा, ये मान के चल रहा था मैं। तो ऐसे ऐसे दिमाग में आइडिया आना चाहिए, और ये आएगा तभी जब एक एक क्वेश्चन 2-3 बार बना के देखोगे, सारे फॉर्मूले दिमाग में रहेगा तभी। और अगर कोई शिकायत करता है कि यार हमें फॉर्मूला ही याद नहीं हो रहा है, तो उसकी मदद मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। फॉर्मूला याद करने के लिए एक एक क्वेश्चन भले ही समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी 2-3 बार बना के देखो। जितनी बार बनाओगे उतना स्ट्रांग होगा। मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं रहता, लेकिन जैसे ही मैं फॉर्मूला देखता हूं, उसको कैलकुलेट करने का सारा तरीका मेरे दिमाग में आता जाता है, क्योंकि मैं हर चीज का लिंक जोड़ सकता हूं। इतना बना चुका हूं ना, आइडिया है मुझे। जैसे इस क्वेश्चन में जो जो चीज पूछा है, मुझे नहीं पता फॉर्मूला वगैरह। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। दो चीज पूछा है क्वेश्चन में, मैं यहां लिख रहा हूं, एक रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड और एक है रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दोनों में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, दोनों में शायद ऊपर तरफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे, डिवाइड बाय यहाँ पे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है, और इसमें भी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे, और इसमें नेट कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। लेकिन दिक्कत यह है कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये पता करना है। और उससे भी पहले ये वाला चीज, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं अब तक, पढ़ के देखो समझ जाओगे। वही इक्विटी शेयर होल्डर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, डिवेंचर जिसको डेप्ट बोलते हैं, करंट लायबिलिटी और डिस्काउंट दिया है, और उसके नीचे लिखा है प्रॉफिट आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट बट बिफोर इनकम टैक्स। हाँ, बिफोर टैक्स तो बोला है देखो, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, बिफोर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। बिफोर इंटरेस्ट निकालने के लिए इमेजिन करना, इंटरेस्ट वगैरह माइनस कर चुके हैं, हमें चाहिए पहले का प्रॉफिट, इंटरेस्ट माइनस करने के पहले का निकालने के लिए वापस ऐड कर दो ना। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 18। ठीक है, देखते जाना। क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर, चलो बिफोर वाला निकालना है ना, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 80,000। ठीक है, और लेकिन मुझे क्या लेकिन मुझे, अच्छा बिफोर दिया क्वेश्चन में, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये वाला आफ्टर वाला दे दिया है 80,000, मुझे बिफोर वाला चाहिए। देखो बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट, पक्का इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा, है ना। क्या हुआ है इसमें, अगर आफ्टर वाले में अगर इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो बिफोर वाला आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वापस इंटरेस्ट को ऐड कर देना, उल्टा काम करो। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए देखो डिवेंचर दिया है 4 लाख, 4 लाख का कितना परसेंट बोला है, 10%। 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000। ठीक है, तो अब सोचो, मुझे कुछ डाउट क्यों लग रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मैं जानता हूं मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं रहता। ठीक तो कर रहा था रे, लेकिन यहां माइनस का साइन आएगा, वही मैं डाउट में हूं। बताओ कौन से अमाउंट में 40,000 माइनस करो कि 80,000 बचे। 1,20,000 में ना, 1,20 में 40 माइनस करके देखो, बचेगा 80,000। वही 1,20 फाइंड करना है, इसलिए बोल रहा था जोड़ दो। सिंपल सी बात है यार, क्वेश्चन में आफ्टर इंटरेस्ट दिया मतलब इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, इंटरेस्ट माइनस करने के पहले कितना रहा होगा, वापस इंटरेस्ट को जोड़ दो यार, माइनस हो चुका था जोड़ दो, आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वाला। तो ये तो आ गया, चलो इसका ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला आ गया, ऊपर लिख भी देता हूँ। चलो 80,000 इंटू 100, यहाँ भी 80,000 इंटू 100। लेकिन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड और एक नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो मैं पहले ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेता हूँ। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सब कुछ जोड़ दो, जो चीज दिमाग में आए सब जोड़ दो, बस प्रॉफिट को छोड़ देना। हाँ, लास्ट में एक डिस्काउंट दिख रहा है, माइनस होगा, डिस्काउंट एक्सपेंस होता है ना, इसीलिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहला, उसके बाद जनरल रिजर्व प्लस डिवेंचर प्लस
करेंट लाइबिलिटीज और माइनस होगा डिस्काउंट, इतना सब कुछ। 4 लाख, 1 लाख, 1.89 लाख, डिवेंचर भी 4 लाख है, ये 1 लाख है, और ये वाला सिर्फ 5,000 है। मुझे नहीं पता कितना आएगा, जोड़ घटा के देख लेता हूँ। 4 लाख, 1 लाख, 1,89,000, 4 लाख, 1 लाख और माइनस 5,000, यह आ रहा है मेरा 11,84,000। ये ग्रॉस आ गया। अब अगर तुमको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो ना, तो सिंपल सा तरीका होगा, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देना, यानी 11,84,000 माइनस 1 लाख, यानी 10,84,000 आएगा। कंफर्म? तो 11,84 यहाँ पर और 10,84 यहाँ पर। मुझे नहीं पता आंसर आया कि नहीं, देखते हैं। 80,000 डिवाइड बाई 11,84,000 परसेंट 6 पॉइंट नहीं आ रहा है, मुझे लगा ही था। 80,000 क्यों ले रहा हूं यार, मैं पागल हो गया क्या? यहाँ 1,20,000 होना था क्या? यहाँ भी अब शायद आ जाए, एक बार और देखते हैं। 1,20,000 डिवाइड बाई 11,84,000, 10.135, ठीक है, इसका आया 10.135%। दूसरे का देखते हैं, 1,20,000 डिवाइड बाई 10,84,000%, इसका आ रहा है 11.07%। बकवास क्वेश्चन था शायद ना, लेकिन ध्यान रखना ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकालते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में आओ। 19 नंबर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया, और मैं बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन को बहुत आसान मानता हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि सब कुछ एक जगह पर प्रेजेंट करके रख दिया रहता है, आसान पड़ता है ढूंढना। देखो बैलेंस शीट दिया है, इक्विटी, प्रेफरेंस, पीएल वगैरह यहाँ जोड़ना पड़ता है, जनरल लेजर की जगह जोड़ लेंगे। डिवेंचर दिया है, करंट लाइबिलिटी में 2 आइटम दिया है, एक 40,000, एक 60,000, ध्यान रखना। फिर एसेट्स में भी बहुत सारा आइटम है। एसेट्स में आखिरी आइटम देखो तो अनएमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे यहाँ डिस्काउंट माइनस किया था ना, वैसे यहाँ अनएमोर्टाइज्ड वाला माइनस करना पड़ सकता है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला होगा तो। देखते हैं, ब्याज एवं कर के पूर्व चालू वर्ष का लाभ, पूर्व वाला ना, बिफोर वाला तो दे दिया यार, दोनों का बिफोर मालूम है, और कर की दर 25%, उससे कोई मतलब नहीं है, पूर्व वाला दे दिया है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो क्या क्या निकालने बोल रहे हैं? भूमि भवन का मूल्य 4.5 लाख, प्लांट मशीन का मूल्य 1,80,000 है, क्या करूं उसका मैं, मुझे नहीं पता, चलो सोचेंगे। रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यही 2 चीज लगाने बोल रहे हैं, लिख लेते पहले। रिटर्न ऑन ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक निकालने बोला जा रहा है रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम फॉर्मूला लिखूंगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100, और नीचे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। उसी तरह सेम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है। और क्या क्या है, चलो ये वाला मालूम है, ये वाला भी मालूम है, 80,000, लेकिन टैक्स रेट क्यों दिया बगले की तरह, टैक्स रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। 80,000, यहाँ भी 80,000, डिवाइड क्रॉस और नेट निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सारी चीज जोड़ेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, है ना। चलो जोड़ लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पीएल अकाउंट प्लस डिवेंचर प्लस करंट लायबिलिटी माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, डिवेंचर का कितना, ये भी 1 लाख है, करंट लायबिलिटी दोनों मिला के बताना मुझे, ठीक है, 1 लाख, और प्रिलिमिनरी अगले पेज में देख सकते हो कितना है, 25,000। हाय कष्ट हो रहा है, फालतू 9, 10, 11, 12 में से 25 माइनस करेंगे, 11,75,000। और एक निकालना हमको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड आया था उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, 11,75,000 था, माइनस करेंगे 1 लाख, आएगा 10,75,000। मुझे नहीं पता आंसर आया कि नहीं। 80,000 डिवाइड बाई 11,75,000, 6.81 कुछ, कहाँ दिया है आंसर,
6.64। मैंने कुछ गड़बड़ किया है, मुझे नहीं पता मैंने क्या गड़बड़ किया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19 ना। एग्जाम्पल में ऐसा कुछ है? अच्छा, मैंने वो नीचे जो रिवोल्यूशन वगैरह दिया था उसको छोड़ दिया, तो रिवोल्यूशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये 18 था, ठीक है, मैं प्लस रिवैल्यूएशन कर लेता हूँ। रिवैल्यूएशन देखो, भूमि भवन 4.5 लाख। देखो तो अंदर लैंड बिल्डिंग कितना था? लैंड बिल्डिंग अंदर दिख रहा होगा कितना? 4 लाख। उसको 4.5 लाख करने बोल रहे हैं, 50,000 बढ़ रहा है। और उसी तरह देखो मशीन 180, मशीन अंदर कितना है? 2 लाख। देखा? अरे लैंड बिल्डिंग कितना? अंदर 4 लाख था और बाहर बोल रहा है कि 4.5 लाख होगा, 50 बढ़ा। उसी तरह प्लांट मशीन अंदर कितना था? 2 लाख था और ये 180 हो जाएगा, 20 कम। एक में 30 बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन में 30,000 बढ़ रहा है, 20,000 माइनस हो रहा है, 10,000 का इंक्रीज। 30 बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है रे। 50 बढ़ा 30 कम हुआ, यानी कितना आ जाएगा? ये वाला 30 बढ़ जाएगा, यानी 12,05,000 आएगा। यहां कर लेते हैं 12,05,000। 12,05,000, 1 लाख माइनस करेंगे तो 11,05,000। अब देखते हैं, मुझे नहीं पता अभी भी आंसर आएगा कि नहीं। 80,000 डिवाइड बाय 12,05,000%, 6.64 इतना ही था क्या? हाँ अब आ रहा है, सही है मेरा। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं मैं 12,05,000। ये समझ आया रिवैल्यूएशन कैसे हो रहा है? एक एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, जोड़ दिए, एक एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, माइनस कर दिए। इसीलिए 50 प्लस और 20 माइनस, जो भी है, या आया 6.64%। ठीक है, और इसी तरह देख लो 11,05,000 और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये आ रहा है 7.23% कुछ। ठीक है, 7.24 कर लेते हैं, 7.24%। लेकिन एक चीज और निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 3 देखो, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला मुझे मालूम नहीं है, मैं थोड़ा फॉर्मूला देख लेता हूं बुक में। देखना पड़ेगा फॉर्मूला, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तब तक नोट करते रहो तो मैं फॉर्मूला देख लेता हूं। हाँ मुझे दिखा तो है फॉर्मूला, कहाँ लिखूं? वही लिखता हूं, डस्टर डस्टर डस्टर। ये कचरा क्वेश्चन, मैं बोला था इस वीडियो में कुछ ना कुछ परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये ऐसा चीज होता है ना, कब कौन सा लेना होता है मुझे याद नहीं रहता। मैं तो फॉर्मूला देख देख के बना रहा हूँ, तुम लोग याद कर ही लेना, भूल जाओगे वरना। हाँ, प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला पूछा है। ये ए था, ये बी था, ये सी है। ठीक है, सी में निकालने बोल रहे हैं रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या दिख रहा है? छोटा छोटा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। चलो देखते हैं, और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर वाला दे दिया है, तो जो दिया है उसी से चालू करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80,000 दिख रहा है। देखो बिफोर इंटरेस्ट भी लिखा और टैक्स भी लिखा, तो पहले इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं। इंटरेस्ट 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 कितना परसेंट बोला है? देखो तो डिवेंचर वगैरह, हाँ डिवेंचर दिख रहा है मुझे 1 लाख, 1 लाख का 5%, 1 लाख का 5%, 5,000, तो बचेगा कितना? 75,000। अब इसमें टैक्स माइनस करेंगे, और टैक्स देखो शायद क्वेश्चन में आखिरी आखिरी तरफ कहीं पर दिख जाएगा। टैक्स रेट 25%, मैं सोच ही रहा था टैक्स रेट का क्या करना है, तो 75,000 का 25%, अरे 75,000 इंटू 25%, 18,750।
इसको माइनस करेंगे तो आएगा 56,250। ये ऊपर वाला आ गया 56,250। अब प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे लग रहा है प्रोप्राइटर का निकालने के लिए कुछ नहीं करना है रे, सिंपल सा बात। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो सारे इक्विटी प्रेफरेंस सबको जोड़ दो, ठीक है। और अगर कुछ खर्चा वर्चा तो माइनस कर देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस प्रेफरेंस सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस पीएलवीएल जोड़ दो, बस इतना ही आएगा। और कोई खर्चा वर्चा हो तो माइनस। क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी है खर्चा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख और ये वाला 4 लाख, ये वाला 1 लाख, माइनस करेंगे 25,000। 10 में से 25 975, तो नीचे आएगा 975। हाय 56,250 डिवाइड बाय 9,75,000% 5.76 कुछ, ठीक है 5.76। मजा नहीं आया क्वेश्चन में, मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आया। कितना मिनट हुआ है 31 मिनट। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ वीडियो को। 19 नंबर बनाए हैं, यानी 16 17 18 19 सिर्फ 4 क्वेश्चन बना पाए, और ऐसे ही आगे क्वेश्चन मिलेंगे बड़े बड़े। चलो देखेंगे इस टॉपिक का 20 21 22 23 4 क्वेश्चन और बचा है, निपटाएंगे फिर कभी।